बड़ी मुश्किल क्रिकेट है। कौन सी पिचेस होती हैं उसमें लगी भी मुझे बॉलें कई। 1999 से कोई सीरीज़ नहीं जीते, हम मुसलसल हार रहे हैं। जाहिर है जो लोग बात कर रहे थे उस पर हम पूरा नहीं उतर पाए, और ये बिल्कुल ठीक है कि एटलीस्ट हमें 5th डे तक अगर हम चले जाते तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। हार जीत की तो बात अलग है कि थोड़ा सा ज़्यादा हम खेल जाते। जिस तरह टीम आउट हुई है, मैं नहीं सोच रहा था कि इतनी जल्दी हो सकता है पहली इनिंग अगर होती उसमें अगर क्लैप्स कर जाती तो मैं कहता जी हाँ ऐसा है, बट इससे हमें कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा। इसलिए कि अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम बाद हम ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं, तो मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं। अब इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ निकलनी है वो हमें देखना होगा। और जहाँ तक आपने कहा कि अबरार का वो अबरार वहाँ मौजूद है, मुझे लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी इंजरी कोई ऐसी है। ये तो देखना पड़ेगा कि वो अगले टेस्ट में शामिल हो सकती है। यहाँ से तो फिट गए थे ना वो जी, यहाँ से गए थे, मेरे ख्याल थोड़े से ओवर्स वगैरह किए। देखिए बड़ा मुश्किल काम है नसीम भाई। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मैं भी खेला हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि मैं 3-4 घंटे बैटिंग की। आप कहेंगे यार ये कैसी बात की आप, मैंने 3-4 घंटे बैटिंग भी की है, रन 6-7 ही बनाए थे, मगर सपोर्ट की थी। तो बड़ी मुश्किल क्रिकेट है। कौन सी पिचेस होती हैं उसमें लगी भी मुझे बॉलें कई, लेकिन वही एक होता है कि निडर होके खेले। एजाज अहमद को मैंने 3-4 सेंचुरियाँ मेरे सामने उन्होंने की हैं। सूबे में पाकिस्तान को रिसेंट पास्ट में बड़े मसाइल रहे। नसीम शाह नहीं थे, एहसानुल्लाह वो भी इंजरी का शिकार है। अभी आपको क्या लग रहा है जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप की आप तैयारी कर रहे हैं अमेरिका में, आमिर जमाल या हमारे जो बाकी फास्ट बॉलर यंगस्टर्स आए इनकी परफॉर्मेंस को आप किस हद तक मुतमईन हुए, और बाकी का बैकअप कब ज्वाइन करेगा टीम को? देखिए हमने देखा कि हमने माजी में काफ़ी ऐसे पेसर्स की आपने बात की कि हम बहुत ज़्यादा उनको खिला रहे थे, और जिसका नतीजा हमारे सामने आ गया कि फिटनेस प्रॉब्लम्स बहुत आ गई। तो उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा जी हाँ, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि किसी तरह हमारे पास बैकअप में ऐसा हो कि अगर नसीम शाह की जैसे इंजरी आ गई, हमें रिप्लेसमेंट कोई होनी चाहिए। तो इस पे हम कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक कामयाब होंगे, लेकिन होगा इसी तरह कि जब आप रिप्लेसमेंट को दूसरों को खिला के हम जब तक चेक नहीं करेंगे तो हम जो है दूसरे किसी और की रिप्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खराब परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप में बहुत बुरी शिकस्त, अब सारी उम्मीदें अब आने वाले वर्ल्ड कप पर हैं, तो आप लोगों के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सारी कौम आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठी है और वहाँ पर आज तो पहली दफ़ा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने। देखिए चेंजेस जो की जा रही हैं वो इसीलिए कि एक एंड जब हो तो एक प्रॉपर वर्ल्ड कप के लिए एक प्रॉपर टीम बन जाए, जिसका आपने देखा कि जिस तरह चेंजेस भी किए हैं। जो कुछ है मुश्किल टूर ज़रूर है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही सब ऑस्ट्रेलिया गए जी ये हाल हो जाएगा वो हाल हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग बहुत मुश्किलात में होते हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल ये प्लेयरों पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो अब, क्योंकि ज़ाहिर है मुश्किल हालात में खेल के ही प्लेयर का ज़्यादा पता चलता है। क्योंकि मैं भी ऐसे टाइम में ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, वहाँ बहुत मुश्किलात होती हैं, पर प्लेयर वही अच्छा है जो मुश्किल हालात में अच्छा करे। 6 ओपनर आपने ले लिए, मिडिल ऑर्डर में आपने सिर्फ एक गुलाम को लिया, तो ये बताएं असीब को लिया, वैसा मयूब ओपनर है, बाबर आजम है, रिजवान है, तो कितने ओपनर को वहाँ पर खिलाएंगे? क्योंकि ओपनिंग तो मेरे ख्याल में बाबर आजम और रिजवान नहीं करनी। खिलाना तो उनका काम है कि वो किस तरह खिलाएंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें मिडिल ऑर्डर भी चेक करने हैं। और मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन्हीं में से किसी को मैं मिसाल दे देता हूँ। गिलक्रिस्ट ओपन करता था, या अभी शान जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर नहीं, शान मिचेल मार्श वो आप देखें ओपन करते रहे, और अभी आन के उन्होंने उसे नीचे खिलाया। और इसी तरह अगर आप गिलक्रिस्ट की बात करते हैं, वो ओपन करते थे शुरू में, लेकिन इस तरह की चेंजेस करके ला के उन्हें जो है मिडिल ऑर्डर में खिलाया, ताकि एक नया बॉल जब दूसरा आ रहा हो
तो एक ओपनर तैयार हो। तो आई थिंक ये एक तरीक़ेकार होता है और कोशिश यही होगी कि किसी तरह करेंगे। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ओपन किया है या हमारे पास ओपनर ज़्यादा है, बट कोशिश करेंगे इसी में से हम मिडिल ऑर्डर में भी कुछ लोग साथ आप थे, उसको आपने चैंपियन बनवा दिया KTPL का, उनके साथ तो आप हैं। और दूसरी टीम अभी आप लोगों ने न्यूजीलैंड के लिए अनाउंस की है, किस तरह देख रहे हैं उसके बैलेंस को, किस तरह देख रहे हैं? काफ़ी यंगस्टर्स आए हैं, बड़ा तारीफ़ की जा रही है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे वो तारीफ़ की जा रही है कि आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है। तो इस बैलेंस को किस तरीके से देखते हैं, यंगस्टर्स एंड सीनियर्स का कॉम्बिनेशन? जी हाँ, बिल्कुल कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल बनाया है जो इससे पहले नहीं हो रहा था, जिसके बारे में तमाम लोग बात भी यही करते थे कि जी हमारे बेंच पे पीछे कोई नहीं बैठा, और जाहिर है कि जब तक किसी को हम ट्राई ना करें तो वो बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक वहाब जब से हमारे साथ आया है, यानी आई मीन के वो चीफ बने हैं, उस वक्त से बहुत कोऑपरेट उसने किया है हमारे साथ भी, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वहाब ने मुझसे बल्कि पूरी सिलेक्शन कमेटी से बड़ी अच्छे उससे अंदाज में शुरुआत की, और जिसका नतीजा सबके सामने है कि एक बेहतरीन टीम जो है, एक बैलेंस टीम हमने यंगस्टर और सीनियर्स दोनों को जो है मिला के हमने जो है वो एक टीम बनाई है। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने डोमेस्टिक की क्रिकेटर्स को हमने वैल्यू दी है, जो कि पहले इतना नहीं हो रहा था। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अब प्लेयरों पे बड़ी डिपेंड करता है कि उनको एक ज़िम्मेदारी मिली है, उनको एक चांस मिला है, और डेफिनेटली कोशिश उनकी यही होगी कि जो है वो अच्छा परफॉर्म करें, और हमारी बेंच जो पीछे बैठते हैं प्लेयर वो जो है वो रिप्लेस करें दूसरों को, ताकि जो है वो हमारी बैक स्ट्रेंथ अच्छी हो, हमारी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो। क्या माइंडसेट है कि जो टीम तश्कील देनी है वो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस से देनी है, PSL के परफॉर्मेंस से देनी है, या कोई मिला जुला कुछ? देखिए बिल्कुल पीछे PSL से काफ़ी हमारे प्लेयर आए भी, और वो एक फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। बट आई थिंक अभी इस वक्त जो थिंकिंग है सिलेक्शन कमेटी की, वो ये है कि हम तीनों शोबों में, ये जाहिर है कि आप टेस्ट क्रिकेट को अलग नहीं कर सकते, आप वनडे को अलग नहीं कर सकते। हमारा एम शायद यही बन गया कि हम 2020 बस हम लोगों को खेलनी है, प्लेयरों को भी खेलनी है, लेकिन एम ये है कि हम तीनों फॉर्मेट में जो है वो एक अच्छी टीम तश्कील दें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, लेकिन डेफिनेटली हम इसमें कामयाब होंगे। आपने देखा भी, साबदा फरहान को आपने देखा, कई प्लेयर जो हैं हमने ऐसे लिए हैं जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर पिछले दो तीन साल से हैं। तो ये एक एम है हमारा, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इस पे पूरा होता है। एम यही है कि पाकिस्तान की जो है क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में एक अच्छी टीम बने। इंतज़ाम के साथ भी काम किया, फिर और भी सिलेक्शन कमेटियों का हिस्सा रहे, अब वहाब आए हैं, तो क्या आपको चेंजेस थ्योरी में या चीज़ों में, कमांड में, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं तो उनकी तरफ से डायरेक्शंस मिलती होंगी बाकी टीम को कि इस तरह का हमें प्रोडक्ट चाहिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, तो क्या आपको क्या वहाँ से पूरी टीम को डायरेक्शंस मिली हैं कि इस तरह का फ़र्क क्या है अगर वो इंतज़ाम और वहाब और जो दीगर लोगों में आपने काम किया? देखिए थिंकिंग सिर्फ ये है, और दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कि आप अपनी रिप्लेसमेंट बना के रखें। वहाब ने आन के जिस तरह बात की, और ये हमारी भी जहन में था कि इसी तरह रिप्लेसमेंट तो हमारी आनी चाहिए, वही वहाब की भी एक थिंकिंग है, और पूरी सिलेक्शन कमेटी की थिंकिंग है कि हमें अपनी रिप्लेसमेंट किसी तरह लेनी है। और रिप्लेसमेंट इसी तरह आएगी कि आप कुछ यंगस्टर्स को चांस दें। मादी में नहीं हुआ कि आप जिम्बाब्वे की टीम है तो उसके ख़िलाफ़ भी लोग खेल रहे हैं, और छोटी टीमों के ख़िलाफ़ हर कोई खेल रहा था। तो एम तो यही है, आप देखना ये है कि हम कितना कामयाब इसमें होते हैं, बट क्लियर है वहाँ का ये कि हम अपने यंगस्टर्स को जो है वो चांस देंगे।